गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने इस शानदार जानदार और लाजवाब चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम और आप मिलकर इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका नाम है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था, आज है प्रैक्टिस सेट 2। तो हम सब मिलकर करते हैं उसको शुरू। उसमें हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान अवधारणा। कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है वो दो तरह से रिफ्लेक्ट होता है, दो खातों को प्रभावित करता है, दो जगह लिखा जाता है, ठीक है ना। कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है वो 2 बार लिखा जाता है। एक बार वो एसेट्स में लिखा जाएगा, दूसरी बार वो एसेट में कहीं भी, या तो वो एसेट्स में 2 बार लिखा जा सकता है कि दो विभिन्न खातों को इफेक्ट करेगा, या एक बार एसेट्स में और एक बार कैपिटल प्लस लायबिलिटी में लिखा जाएगा। तुम लोग हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रांजेक्शन को आप 2 बार लिख सकते हैं। क्यों लिखा जाता है, यही हमारा डुअल कॉन्सेप्ट कहलाता है, दोहरा लेखन प्रणाली है हमारी, ठीक है ना, डबल सिस्टम है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 चल रहा है हमारा। तो कुछ हमने प्रैक्टिस सेट लिए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उनको हम करेंगे आज। तो छोटे क्वेश्चन इसलिए ताकि बोर्ड पे अच्छी तरह से आया समझ जाए, ठीक है ना। और इसमें हम आपको एक चीज बताएंगे कि जो भी हम आपके प्रैक्टिस करा रहे हैं उनको आप एक तरह का प्रैक्टिस सेट की तरह समझिए, यानी कि ये आगे पेपर में आएंगे या ये एग्जाम में आने वाले हैं, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए हैं, एक एक्सरसाइज के लिए हैं। आप अपनी बुक में से निकालिए, कोई भी आपको कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है स्टार्ट बिजनेस कैश 50,000, 50,000 रुपए से एक व्यक्ति ने व्यापार शुरू किया है। तो मैंने क्या किया है, इसके बेस पर मैंने यहाँ पर सभी आइटम लिख लिए हैं। इसमें कैश, स्टॉक, डेटा, फर्नीचर, कैपिटल, क्रेडिट। आप भी लिख सकते हैं, जो भी आपके ऐसे लायबिलिटी होती है उनको लिख सकते हैं। जिसका यूज होगा उसका अमाउंट वहां लिख जाएगा, नहीं होगा उसको डैश लगा छोड़ देंगे। या जैसे से इक्वेशन बढ़ती जाएंगे वैसे से आपके ये आइटम बढ़ते जाएंगे, टर्म्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका है एक व्यापारी एक व्यापार में 50,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो एंटी इक्वेशन क्या बनेगी, तो व्यापार में कैश आया और उसकी पूंजी बन गया, ठीक है ना। व्यापार में क्या आया, कैश आया और उसकी पूंजी बन गया, इक्वेशन 1। तो 50,000 का कैश व्यापार में आया, ना स्टॉक आया ना फर्नीचर, और क्या बन गया, उसकी पूंजी बन गया, ठीक है। तो उसका टोटल मार देंगे हम 50,000 50,000। अब कुछ नहीं है, ऐसे छोड़ दिएंगे, ठीक है ना, टोटल, ठीक है। अगला अगला क्या है, परचेज गुड फॉर कैश 30,000 फॉर कैश। इसका मतलब कैश लिखा हुआ है, इसका मतलब नगद माल खरीदा है, नगद माल खरीदा 30,000 रुपए का। तो अगली इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन 2, 30,000 रुपए का नगद माल खरीदा। नगद माल खरीद सकेंगे, पैसा अपने बिजनेस से निकालेंगे और माल खरीदेंगे, और माल खरीदेंगे तो क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा। अपने बिजनेस से पैसा निकालकर माल खरीदेंगे, माल का मतलब होता है स्टॉक। तो स्टॉक बढ़ गया, पैसा कम हो गया, 30,000 रुपए यहाँ कम हो जाएगा और यहाँ पर स्टॉक हमारा 30,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, इस जगह खाली रहेंगे। तो इसका टोटल मारेंगे हम, टोटल क्या आएगा, टोटल 50 में से 30 गया कितने बचे, 15, 30, 20, 30, ठीक है। टोटल मान लेंगे ये 50,000 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। आपने उधार माल खरीदा है, आपने उधार माल खरीदा है 20,000 रुपए का। तो क्या हुआ, कैश तो कम होगा नहीं, क्योंकि आपने उधार माल खरीदा है। तो माल उधार खरीदो
या नगद खरीदो तो क्या होता है, हमेशा स्टॉक बढ़ता है। ठीक है ना। इक्वेशन 3, कैश को कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने माल खरीदा इसका मतलब आपका स्टॉक बढ़ गया, आपका स्टॉक 20,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है ना। उधार खरीदा है इसका मतलब आपका लेनदारी बढ़ जाएगी, आपके क्रेडिट बढ़ जाएंगे। मैंने बताया था माल उधार खरीदने पर क्रेडिटर बढ़ते हैं और माल उधार बेचने पर डेटर बढ़ते हैं। ठीक है ना। लेनदारी बढ़ेगी, लेनदारी बढ़ेगी। ठीक है ना। टोटल मार देंगे इसमें, टोटल क्या है, टोटल यहाँ 20,000 है, कैश को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा, यहाँ पर 50,000 का स्टॉक हो गया आपका। ठीक है ना। ये 50,000 की अभी कैपिटल हो गई और ये आपका 20,000 रुपए का क्रेडिटर बढ़ गई। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, मतलब अब तक हमारा सही चल रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आपका, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा 12,000 में जिसकी लागत थी 10,000, ये 10,000 की लागत का माल, 10,000 की लागत का माल 12,000 में बेचा गया है। ठीक है ना, कैश। ठीक है ना। तो कैश कितना आया, आपने माल नगद बेचा तो 12,000 का आपके पास कैश आ गया। इक्वेशन 4, तो 12,000 का आपके पास क्या आ गया, कैश। कितना माल कम हो गया, 10,000 की लागत का माल कम हो गया। ठीक है ना। तो क्या हुआ, 10,000 का माल 12 बेच दिया तो क्या होगा, प्लस के 2,000 आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है। ध्यान रखेंगे पूंजी किससे बढ़ती है, पूंजी बढ़ती है इंटरेस्ट से। आपकी पूंजी का ये बोलूं कि पूंजी का प्रभाव पड़ता है इंटरेस्ट से, पूंजी हमेशा ब्याज से बढ़ जाती है। ठीक है ना। और ड्राइंग से घटती है। ठीक है। इसका टोटल मारेंगे, टोटल क्या आएगा इसका, 32,000 आपका कैश हो जाएगा। माल आपका 40,000 का होगा, भी आपका माल घट गया। ये आपका 52,000 का हो गया कैश कैपिटल, सॉरी, और ये 20,000 के आपके क्रेडिट हैं। ठीक है ना। इन दोनों का टोटल अभी भी आपका सेम आ रहना चाहिए, इसका मतलब हमारा ठीक सही चल रहा है। नेक्स्ट है आपका परचेज फर्नीचर और क्रेडिट 2,000, 2,000 का फर्नीचर आपने उधार खरीदा है, 2,000 का फर्नीचर आपने उधार खरीदा है, इसका मतलब फर्नीचर बढ़ेगा और क्रेडिट बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने उधार खरीदा है। ठीक है ना। तो क्या होगा इक्वेशन 5 में क्या हो जाएगा, आपका फर्नीचर बढ़ जाएगा 2,000 रुपए से। ठीक है ना। और आपका क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे 2,000 रुपए से। क्यों, क्योंकि आपने उधार फर्नीचर खरीदा है। ठीक है ना। टोटल मार लेंगे इसका, $32,000 कैश तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50,000 हमारा स्टॉक पर वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2,000 का हमारा क्या बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया, 52,000 हमारा कैपिटल है और क्रेडिट कितने के हो गए, 22,000 के क्रेडिट हमारे। ठीक है ना। नेक्स्ट पेड कैश टू क्रेडिटर 50,000। अब हमने क्या किया, लेनदारों को भुगतान किया गया है, क्या किया गया, लेनदारों को भुगतान किया गया है 15,000 रुपए का। अब बताइए आप लेनदारों को भुगतान कैसे करेंगे, भाई जो आपकी जेब में पैसा है, जो आपके बिजनेस में पैसा है, उसको यहाँ से निकाल कर यहाँ दे देंगे, ये तो कैश में कि आपके पास गले में पैसा पड़ा हुआ है तो आप इस पैसे को निकाल कर इनको भुगतान करेंगे, तो क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। ठीक है ना। इक्वेशन 6 में क्या होगा, कैश कम हो जाएगा कितना, 15,000 से आप कैश को कम कर देंगे। ठीक है ना। कैश कम होगा और 15,000 यहाँ पर आपके कम हो जाएंगे, तो इनका भुगतान कर दिया। ठीक है ना। समझ में आया कि आपने पैसा यहां से निकाला और इनका भुगतान कर दिया। ठीक है ना। इससे पैसे निकाल के यहाँ पर भुगतान कर दिया। अब देखेंगे क्या होगी, क्वेश्चन क्या बनेगी हमारी, टोटल मारेंगे तो यहाँ पर कम होगा कितने बचे, यहाँ पर 17,000 ये बचे, 40,000 आपके स्टॉक हो गया, 2,000 का आपका फर्नीचर हो गया,
52,000 का आपको कैपिटल हो गई, और ये घट के कितने हो जाएंगे आपके 7,000। ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसका टोटल इन तीनों का टोटल सेम आना चाहिए, इन दोनों का सेम आना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम सैलरी पेड 1,000। ठीक है ना। अब आप बिजनेस में जब किसी को सैलरी देंगे तो वो कहां से देंगे, सेम यहां से निकाल कर। ठीक है ना। तो जब ये हमारा कैश कम होगा तो हमारी कैपिटल भी कम होगी। क्यों? क्योंकि कैश मिलाकर ही तो हमने बिजनेस शुरू किया था 50,000 रुपए का, तो कैश को मिलाकर कैपिटल हुई थी, यानी कि बिजनेस में 50,000 रुपए आया तो 50,000 की आवरण की आपकी कैपिटल बन गई। तो जब कैश कम होगा तो कैपिटल भी कम होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा इक्वेशन 7। कितना पेड किया, 1,000 आपने सैलरी का पेड कर दिया। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, सॉरी इस पर कोई प्रभाव नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं, और इसमें से 60,000 रुपए कम हो जाएंगे, सॉरी 1,000 रुपीज कम हो जाएंगे। ठीक है ना। इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है ना। समझ गए आप। सैलरी का पैसा दिया, यहाँ से कम कर लिया, तो जब कैश कम होगा तो हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि एक ट्रांजेक्शन दो तरह से लिखा जाता है, क्योंकि जब आप बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो आपकी बिजनेस भी तो कम होगी। मान लो मेरे पास जेब में 50,000 रुपए पड़े हैं और मेरा बिजनेस की पूरी कैपिटल है, तो मैं जब पैसे कम होंगे मेरे, तो मेरी कैपिटल भी कम होगी। मैं जिसको भुगतान करूंगा मेरा कैपिटल भी इतनी कम होती जाएगी। ठीक है ना। अब इसका टोटल मार देंगे तो कितना है हमारा फाइनल टोटल 16,000 ये आ गया, 14,000 हमारी ये आ गया, 2,000 हमारा फर्नीचर हो गया, ये हो गया हमारा 51। ठीक है ना। और ये हमारे 7,000 के हमारे। ठीक है ना। ये इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हमें जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उसको हमें सिद्ध करके देखना है कि हमारा सही है या गलत है। ठीक है ना। तो इनका टोटल, इन तीनों का टोटल और इन दोनों का टोटल हमें करना है। ठीक है ना। क्या करना है, इनका टोटल करना है। तो कितना टोटल आएगा हमें देखना है कि हमारा कैश का, स्टॉक का, डेटर का, फर्नीचर का टोटल और हमारा कैपिटल और क्रेडिट कितना होता है। तो 51 और 7,000 59 हो गए। इसका मतलब हमारा 59 का टोटल आ रहा है दोनों का। ठीक है ना। एसएस का देखना है, एसएस का देखेंगे हम 42 और ठीक है, टोटल मारेंगे इसका। तो इसमें क्या करना है हमें देखना है 51,000 और 7,000 हो गए हमारे 58,000। उसके अंदर 16,000 और 40,000 56 हो गए, 56 और 2 58,000। इसका मतलब हमारा टोटल बिल्कुल ठीक है। ये हमारा क्या है, LHS बराबर RHS, इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अभी देखा कि कितना आसान है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी एंट्री किन खातों को इफेक्ट करती है, कौन सा ट्रांजेक्शन हमें किन किन खातों में कैसे कैसे इफेक्ट डालता है, और ये बहुत आसान आपको लिए लग जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो प्रॉपर रूप से आपको ये कॉलम बनाने पड़ते हैं, प्रॉपर रूप से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री किन किन टर्म्स में आती है, उन टर्म्स में क्या इफेक्ट डालती है। ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमने एक प्रैक्टिस बनाया है, तो बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया है। आपको समझ में आ गया हो तो हमें इसका फीडबैक अवश्य दिया करें। वीडियो के बाद में आप कुछ कमेंट करें और लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें चैनल को, ताकि हम आपको समय समय पर अच्छी और जानकारी देते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली एक प्रैक्टिस सेट के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।